हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से दर्पण दी मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का पैटर्न, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एज और उसके बारे में सारी ही चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर सीजीएल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब जैसे उसमें दो टीयर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2, ठीक है। और टीयर 1 का क्या सिलेबस है, टीयर 2 का क्या सिलेबस है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें कि 2023 जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वैकेंसीज कितनी है, आखिर उसमें कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सीजीएल एग्ज़ाम के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और चौथा, एज क्राइटेरिया इसमें क्या है, यानी अगर आप सीजीएल एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले सीजीएल एग्ज़ाम का पैटर्न। तो देखिए, सीजीएल एग्ज़ाम की जो स्कीम है पूरी, उसमें दो टीयर होते हैं। एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। टीयर 1 टीयर 2 इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे टीयर 1 का मतलब होता है जैसे प्री यानी पहला एग्ज़ाम, और टीयर 2 यानी दूसरा एग्ज़ाम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो टीयर 1 होता है, बेसिक डिफरेंस जो है वो, जो टीयर 1 होता है, तो टीयर 1 जो होता है हमारा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको पास करना है, इसके कोई भी मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेनली जो मेरिट बनती है वो इस किस पर बनती है, टीयर 2 पर बनती है। यानी प्रीलिम्स सिर्फ आप क्वालिफाई कर लीजिए, जो भी मेरिट जाए, फाइनली जो मेरिट बने ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। और टीयर 2 के बेसिस पर आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। यानी टीयर 2 ही आपका मेन एग्जाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीयर 1 एग्जाम नहीं है। टीयर 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, टीयर 2 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो हम यहाँ समझे कि इस एग्जाम की स्कीम क्या है। एग्जाम की स्कीम यह है, एक टीयर 1 होगा यानी पहला एग्जाम होगा, टीयर 2 यानी दूसरा एग्जाम होगा। टीयर 1 में वन जो है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, और टीयर 2 जो है इसमें आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। चलिए अब समझ लेते हैं टीयर 1 का हमारा प्रोसेस क्या है। टीयर 1 को समझते हैं। ये देखिए, ये पूरा टीयर 1 का सिलेबस है, टीयर 1 की स्कीम है। टीयर 1 में जो होता है टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन मतलब ये रीजनिंग होगी, रीजनिंग के आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। जनरल अवेयरनेस यानी जीए जिसको बोलते हैं, जनरल स्टडीज भी बोल देते हैं कुछ लोग, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन होंगे, 25। और ध्यान रखना है प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का। यानी 25 दूनी 50, 50, 50, 50, तो टोटल आपका कितने नंबर का पेपर हो गया, 200 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। यानी आपका जो प्री एग्जाम होता है यानी टीयर 1 होता है, तो टीयर 1 में टोटल आपका एक कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। और क्वेश्चन कितने होते हैं, 25, 25, 25, 25, यानी टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कितने नंबर का हो गया, टोटल 200 नंबर का हो गया। अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीजें क्या हैं। ध्यान रखने वाली चीजें ये हैं कि सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है, निगेटिव मार्किंग। और निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 0.50 मार्क्स की। 0.50 मार्क्स का मतलब क्या है, जैसे आप समझिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, सपोज कीजिए क्वेश्चन आपने गलत कर दिया या रॉन्ग कर दिया, तो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके 0.50 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी काट लिए जाएंगे आपके, जो सही होगा उसमें से, ठीक है। यानी ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि 0.50 मार्क्स आपके प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर काट लिए जाएंगे। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो टीयर 1 की स्कीम समझ गए। इसमें 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि 4 सब्जेक्ट हो गए आपके पूरे मतलब 4 पोर्शन हो गए। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड हो गया जनरल अवेयरनेस, तीसरा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा हो गया इंग्लिश। और प्रत्येक सेक्शन से आपके 25, 25, 25, 25 टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, है ना। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल मिला के
200 मार्क्स का ये पेपर होता है। देखिए मेरिट की, सिलेबस की डिटेल्ड एनालिसिस हम दूसरी वीडियो में करेंगे कि आखिर किस किस पोर्शन को कैसे पढ़ें, कौन सी बुक का यूज करें क्या करें, वो हम अगले एक और उसका सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगा। उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बुकें इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। आखिर ऑथेंटिक सोर्स क्या है पढ़ने के लिए, कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, वो सब हम एक अदर वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टीयर 1 के बारे में आपको मोटा मोटी चीजें समझ में आ गई, आखिर टीयर 1 क्या होता है, कौन कौन से सेक्शन इसमें होते हैं। चलिए अब टीयर 2 देख लेते हैं। देखिए ये टीयर 2 की स्कीम है पूरी, ये हम टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 की स्कीम क्या है, देखिए मैंने अभी बताया था कि टीयर 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन आपकी जो मेरिट बनती है, यानी जो आपकी पूरी मेरिट बनती है एग्जाम की, वो इसी पर बनती है। टीयर 2 जो है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक निर्णायक एग्जाम है, इसी के आधार पे जो है आपकी मेरिट बनती है, सारी पोस्टें मिलती हैं। इसमें देखिए जो पेपर 1 है हमारा, पेपर 1 बहुत ध्यान से इसको समझना है। पेपर 1 में जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में भी देखिए, सेशन 1 में भी 3 अलग अलग सेक्शन है। जैसे पहला सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया, तीसरा सेक्शन हो गया, तो ये 3 सेक्शन हो गए। सेशन 1 इसमें 3 सेक्शन। पहले सेक्शन में क्या है, मैथमेटिक्स है, वही जो प्री में आपने पढ़ा होगा वही मैथमेटिक्स ये है। मॉड्यूल 2, ठीक है, सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 में हमारा क्या है, रीजनिंग है। अब इसमें देखिए 30 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के होंगे और 30 क्वेश्चन किसके होंगे, रीजनिंग के। ध्यान रखना है प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, यहाँ पे 3 नंबर का, यहाँ पे भी कितने का है, 3 नंबर का। तो 30 तिया कितना हो गया, 90, और 30 तिया कितना हो गया, 90, 90 और 90 टोटल मिला के कितना हो गया, 180। यानी जो हमारा सेक्शन 1 है, सेशन 1 का सेक्शन 1, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ये दोनों से 30-30 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 30 तिया 90, ये वाला 90 और एक ये वाला 90, और 90 और 90 को जब ऐड करोगे तो टोटल मिला के 180 मार्क्स का तो मैथ और रीजनिंग हो गया, अगर इसको आसान भाषा में कहें तो। दूसरा फिर सेशन 1 का ही सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देखिए ऊपर 30-30 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के, लेकिन इंग्लिश के यहाँ 45 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। इसी तरह जनरल अवेयरनेस भी इसमें है, यानी जो सिलेबस प्री का है ऑलमोस्ट वही सिलेबस मेंस का भी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए जनरल अवेयरनेस ये 25 क्वेश्चन। अब ये जो 25 क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 नंबर के तो ये हो गए। और यहाँ देखिए 135 नंबर की हमारी हो गई इंग्लिश, और 135 और 75 जब आप ऐड करेंगे तो टोटल मिला के 210 नंबर का हो गया हमारा सेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 1 हमारा कितने नंबर का, 180 नंबर का। सेक्शन 2 हमारा कितने नंबर का, 210 नंबर का। तो इन्हीं नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, यानी आप 180, ठीक है, प्लस 210 इसको ऐड कर लीजिए, तो 0, 8 1 9, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 390 नंबर पर आपकी मेरिट बनती है। अब बात करते हैं अगला। आप कहेंगे सर अभी तो एक सेक्शन और भी है, तो जो सेक्शन 3 है हमारा, ये कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल, ठीक है। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 यानी कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ये सिर्फ कैसा है, इसको ध्यान से समझना है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग, यानी इसको सिर्फ आपको पास करना है। कितना क्वालिफाइंग है, क्या है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 यानी डाटा एंट्री एंड स्पीड, यानी जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, ये क्या है हमारा टाइपिंग टेस्ट, ये भी आपका क्या है, ये भी क्वालिफाइंग है। यानी कंप्यूटर टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग है और टाइपिंग टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग है, दोनों ही आपके क्या है, क्वालिफाइंग है। अब देखिए एक इसमें अगर हम देखें तो एक स्टैटिक्स भी इसमें एक पेपर जुड़ा हुआ है, और जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस एक पेपर जुड़ा हुआ है। 2 पेपर और 100 नंबर के जुड़े। आप सोचेंगे सर ये पता नहीं क्या, आप तो कह रहे थे मेरिट 390 पे बनेगी। तो जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यानी जेएसओ के लिए पोस्ट होती है, जेएसओ की, इसी में, तो अगर आप जेएसओ के लिए इस अपियर हो रहे हैं, अगर आप वो क्वालिफिकेशन रखते हैं, तब आपको स्टैटिक्स का पेपर भी देना पड़ेगा और जनरल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का पेपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये पेपर देने की जरूरत नहीं है। जनरली जितनी पोस्टें होती हैं उन्हीं के लिए जो ये ऊपर वाली स्कीम है यही काफी है, ऑलमोस्ट सारी पोस्टों के लिए एक्सेप्ट जेएसओ यानी जेएसओ को छोड़कर।
तो आप टीयर 2 ठीक से समझ गए होंगे। टीयर 2 में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। 30-30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 90-90 नंबर के दोनों हो गए तो 180 नंबर का ये हो गया। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस। तो मॉड्यूल 1 में जो इंग्लिश है वो 45 क्वेश्चन है, और यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए मैथ के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश 45 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 ही नंबर का है। तो 135 ये हो गए और 75 ये हो गए, टोटल मिला के 210 नंबर। और अगर आप इनको ऐड करेंगे 180 और 210 तो टोटल मिला के 390 मार्क्स। 390 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा और इसी में आपकी मेरिट बनेगी, जैसे 2022 वाले में मेरिट बनी थी 390 नंबर पर। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होना है इसको लाइटली ना लें, इसमें बहुत बच्चे 2022 में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहें, ये क्वालिफाइंग है, वो मैं बताऊंगा कितने % क्वालिफाइंग है। फिर वही डाटा एंट्री, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप जेएसओ के लिए अपेयर हो रहे हैं, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अगर आप अपेयर हो रहे हैं, तो आपको स्टैटिक्स का पेपर भी देना पड़ेगा और जनरल स्टडीज़ एंड फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का भी। तो आई होप कि आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों ही स्कीम समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वैकेंसीज की। देखिए 2023 में कंपैरेटिवली बहुत कम वैकेंसी हैं। अगर हम 2022 की बात करें, ये देखिए 2022 की बात करें तो 2022 में 36,016 वैकेंसी थी, जो एसएससी के इतिहास में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी रही होंगी। तो प्री की मेरिट भी कम गई थी, प्री क्वालिफाइंग, तो यहीं से पूरा सिलेबस भी चेंज हुआ था। उसके बाद अगर हम 2023 में अगर हम देखें तो हमारी मात्र कितनी वैकेंसी है, 7,500 वैकेंसी हैं। ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं, इनमें घटिया बढ़ सकती हैं। जनरली आई होप कि बढ़ ही जाएं, चांसेस हैं कि बढ़ेंगी ही, लेकिन इतनी तो नहीं बढ़ेंगी। यहाँ तो 36,016 वैकेंसी थी, 36,016 वैकेंसीज थी यहाँ पे 2022 में, और यहाँ पे तो आप सोचिए प्री में भी कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। प्री भी निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देख लीजिए, आप प्री में जो है आपको बहुत मेहनत करनी है, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। चलिए अब वैकेंसीज भी आपको क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं आखिर क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए आपको। अगर आप एसएससी सीजीएल में अपेयर होना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। देखिए बहुत तरह की इसमें पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ठीक है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर है, एएसओज हैं अलग अलग, तो बहुत तरह की पोस्टें हैं। ऑलमोस्ट उन सभी पोस्टों के लिए आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री का मतलब हो गया आपने बीएससी की हो, बीकॉम किया हो, ठीक है, बीए किया हो, कोई भी इस तरह की जो ग्रेजुएशन हम लोग करते हैं, एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। लेकिन देयर इज ए सिंगल पोस्ट, जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जेएसओ के लिए आपके पास 2 क्राइटेरिया होने चाहिए। देखिए पहला जो क्राइटेरिया है कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, इसको समझ लेते हैं। जो ये फर्स्ट क्राइटेरिया पहला वाला, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, लेकिन उसके साथ साथ 12th में आपका मैथमेटिक्स रहा हो, वो भी 60% के साथ। यानी 12th में आपका मैथमेटिक्स रहा हो, वो भी 60% के साथ। या और का मतलब क्या है, या तो ये क्वालिफिकेशन हो या ये। इस क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपने ग्रेजुएट किया हो, यानी आपके पास बैचलर डिग्री हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास स्टैटिक्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऑलमोस्ट सारी पोस्टों के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो, लेकिन एक पोस्ट को छोड़ के सारी पोस्टों में यह सारी आ जाती हैं भाई। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आ गया, सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो गया, इनकम जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एएसओज हो गए, है ना, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, वगैरह वगैरह सारी पोस्ट। लेकिन एक सिंगल पोस्ट ऐसी है जेएसओ की, जिसके लिए आपके पास या तो 12th में मैथमेटिक्स हो और वो भी 60% नंबर उसमें आए हों, और आप ग्रेजुएट हों, या आप ग्रेजुएट हों और ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। तो आई होप आप क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको मैं यही समझा देता हूँ। देखिए एक एज ये दी हुई है, एक एज ये दी हुई है 20 से 30, एक 18 से 30 और एक 18 से 32। देखिए सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जेएसओ की पोस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 32 है। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा एज रखी गई है, ठीक है। एज लिमिट इसमें कितनी रखी गई है, 18 से 32। बाकी जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं, GROUP C, ठीक है,
ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उसमें 18 से 27 एज है, यानी आपने अगर 18 साल आपकी एज हो गई है और 27 साल के बीच के आप व्यक्ति हैं तो आप इस ग्रुप सी की पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी में कौन कौन सी आती हैं, जैसे जो भी ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं, जैसे मान लीजिए टैक्स असिस्टेंट हो गया, ऑडिटर्स हो गए, ये सारे ग्रुप सी में आते हैं, ठीक है। अब ग्रुप बी की पोस्टों के लिए 20 से 30, यहाँ 18 से 30, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 है, कुछ पोस्टों के लिए 20 से 30 है। जैसे इनमें जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गई, ठीक है, और जीएसटी इंस्पेक्टर हो गई, ठीक, इस तरह की एएसओज हो गए, मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, इन सारी पोस्टों के लिए ये दोनों ही एज ग्रुप हमारे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।